हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि लेक्चर नंबर 2 है। और लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे कि सेल के बारे में। सेल क्या होता है कि हर एक एनिमल, जितना भी लिविंग थिंग्स है, सब जो बना हुआ है वह किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। हमने बताया था कि जिस तरह ईंट से ईंट रख के हम लोग मकान बनाते हैं, उसी तरह सेल से सेल मिलकर क्या बनता है? एक बड़ा बड़ा जो ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है, वह सब किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। तो सेल के बाद हम लोग ये भी देखे थे कि सेल का डिस्कवरी किसने किया है? कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल से नॉन लिविंग थिंग्स से क्या किया था? उन्होंने सेल का डिस्कवरी किया था। फिर ल्यूवेन हुक आए, उन्होंने लिविंग सेल के बारे में जो पॉन्ड वाटर से उन्होंने दिया। अब हमको आज पढ़ना है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर किसको कहते हैं? कि जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बना होगा, उसको कहते हैं यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स से ही क्या होता है? एक। यूनि मीन्स है एक और मल्टी मीन्स है दो या दो से अधिक। तो यूनिसेलुलर मतलब समझ जाइएगा कि जो एक सेल से बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल से, उसको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि खाता है, पीता, हर एक चीज करता है, जो कि सिर्फ एक ही सेल में सारा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके पास क्या बहुत सारे सेल्स है, और वो आपस में ग्रुप बना के एक ऑर्गेन बनाते हैं, और ऑर्गेन से ऑर्गेन मिलके हम लोग का एक बॉडी डेवलप होता है। उस बॉडी में अलग अलग परफॉर्म फंक्शन होता है। आइए थ्योरी पे चलते हैं। सबसे पहले क्या है? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो है वह दो प्रकार से होता है। एक होता है यूनिसेलुलर, मतलब क्या? यूनि मीन से क्या हुआ? वन। याद रखिएगा, यूनि मीन से वन। अगर एग्जाम में आ गया यूनि मीन से यूनिसेलुलर, तो क्या कहेंगे? कि जो एक सेल का बना हुआ है उसको हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। दूसरा है मल्टी। मल्टी मीन्स है बहुत सारा, दो या दो से अधिक। तो इसमें हम लोग यही बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक अगर सेल से बना हुआ है इंडिविजुअल, तो उसको क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। डिफिनेशन देख लेते हैं एक बार, क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दीज ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिए, सिंगल सेल। सिर्फ और सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, सिंगल सेल से बना हुआ है, और उसी सिंगल सेल में क्या होता है? परफॉर्म ऑल द फंक्शन। सारा का सारा फंक्शन कहाँ हो रहा है? इसी एक सेल में। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा क्या है? कि एक इस तरह से अमीबा है। ये जो अमीबा है सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है, और ये एक सेल से सारा परफॉर्म, जैसे क्या? ये फूड को इंगल्फ करता है, तो ये जो फूड का डाइजेशन भी इसी में होता है। तो सारा काम किस में हो रहा है? इसी अमीबा के अंदर। एक ही सेल का जो अमीबा बना हुआ है उसके अंदर सारा का सारा काम हो रहा है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, पारामीशियम हो गया, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है। जैसे क्या? अमीबा, पारामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है। याद रखिए, अगर एक ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो अमीबा, पारामीशियम, बैक्टीरिया। ये फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। दूसरा था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन से क्या बताए? कि बहुत सारा होगा, दो या दो से अधिक सेल से जो बना हुआ रहते हैं उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर। तो जो ऑर्गेनिज्म दो या दो से अधिक सेल से बना हुआ होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मेनी सेल्स ग्रुप्ड, बहुत सारे ग्रुप्ड बना के सेल टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे क्या? हम लोग का किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा ब्रेन हो गया। ये सारा अलग अलग ऑर्गेन है, और सब आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके क्या बनाया? एक पूरा का पूरा बॉडी, पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन गया। और ये सब क्या अलग अलग काम कर रहा है? डाइजेशन क्या करेगा? पचाने का काम करता है।
ब्रेन क्या सोचने का काम करता है, हमको इंडिकेट करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सोचने का क्षमता देता है। किडनी हो गया, ये क्या यूरिन बनाता है, फिल्ट्रेशन करेगा पानी का। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो है वो मिल के क्या करता है, परफॉर्म फंक्शन करता है इन द बॉडी, ऑल्सो फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स। और वो इसमें क्या बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा कि जितना भी, जैसे ह्यूमन बींग हो गया, ह्यूमन बींग, उसके बाद लायन, टाइगर, जितना बड़ा बड़ा एनिमल है, मेमल्स है, सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस की बात करें कि यूनिसेलुलर जो है और मल्टी सेलुलर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस क्या होगा, जो यूनिसेलुलर है वह सिर्फ एक ही सेल का बना होगा, इतना याद रहा। लेकिन जो मल्टी सेलुलर है वह बहुत सारे सेल का बना होगा, 2 या 2 से अधिक सेल का बना हुआ होगा। दूसरा पॉइंट है कि जो यूनिसेलुलर है उसका लाइफ स्पैन, मतलब उसका जिंदगी जो है बहुत कम दिन का होता है, लेकिन जो मल्टी सेलुलर है उसका बहुत लंबा जिंदगी होता है। इसके कंपैरिजन में इसका जो लाइफ स्पैन है वह क्या होगा, ज़्यादा होगा। यूनिसेलुलर का कम होता है और मल्टी सेलुलर का ज़्यादा होगा। रिप्रोडक्शन जो होता है जनरली क्या होता है, यूनिसेलुलर में एसेक्सुअल, कभी एक्सेप्शन में आता है 1-2 ठो जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाकी सब में जनरल क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो मल्टी सेलुलर है इसमें कैसा रिप्रोडक्शन होगा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अगर एग्जांपल की बात करें, यूनिसेलुलर क्या है, ईस्ट है, बैक्टीरिया है, अमीबा है। और मल्टी सेलुलर में क्या आ जाएगा, हमारा एनिमल हो गया, ह्यूमन बीइंग, कौ। उसके बाद बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेल, कि एक जो सेल बॉडी है, एक सेल बनाए, इस सेल के अंदर क्या बहुत सारे मटेरियल्स होंगे। ये सेल तो ऐसा नहीं सिर्फ एक ही आकृति है, उसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर बहुत सारा चीज़ है। जैसे क्या, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इसका न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर रहता है क्रोमोसोम, और इसी क्रोमोसोम में रहेगा डीएनए। मतलब इस न्यूक्लियस में क्या रहता है, डीएनए रहता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो पहला हो गया क्या, न्यूक्लियस है इस सेल के अंदर। फिर इसी सेल के अंदर क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद लाइसोसोम पाया जाएगा, राइबोसोम होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो बहुत सारे इसमें सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे इसमें मटेरियल जो होता है उसको कहा जाता है ऑर्गेनेल्स, ये फिर सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। इन सेल ऑर्गेनेल्स को, ये जो पार्ट अलग अलग पार्ट है, सबको हम एक एक करके देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी बॉडी को, लाइसोसोम, राइबोसोम, जितना भी मटेरियल है सबको अलग अलग करके देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सेल मेम्ब्रेन के साथ। बने रहिए हमारे साथ।